परीक्षा के संबंध में तब डीएम साहब गए हैं। तो मैं एक बार इस बात को अगर झूठ भी बोल रहा है यहाँ कैसी है तो मैं इस बात को मान लेता हूँ, मेरा अधिकारी है, सत्य बोल रहा है। लेकिन अगर ये सीएम साहब एक हफ्ते के अंदर सही निर्णय नहीं आया तो सबसे पहले ये क्षत्रिय समाज इसी प्रतापगढ़ में आप भी का कागज पकड़ेगा, डीएम को छोड़ेगा। मैं इसको भी कहूँगा हम लोग जो हर द्वार त्याग दिए, अरे कितनी धाराएं इस उत्तर प्रदेश का प्रशासन मेरे ऊपर लगाया है, मेरे क्षत्रिय समाज के लोगों। सजा तो मेरी होनी है, डॉक्टर संजय चौहान की 4 साल की हुई है, मेरी सजा कब हो जाए कुछ नहीं पता। सारे जिले के मुकदमे को इस सरकार ने धनवादियों को खोज करके किया और जल्दी से जल्दी सजा करवाने की फिराक में है, क्योंकि हम लोग समाज का आंदोलन चलाते हैं। तो सजा हमारी चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हटता है, हम जब सजा मुकदमे के तैयार हैं तो 4 मुकदमा और हो जाए तो क्या दिक्कत है? ये सोच रहे होंगे अधिकारी लोग ये लड़के कोई ना हो। अरे मैं पता नहीं कितने टीमों को देखा हूँ, अमेठी में कार्यक्रम था, रेणु कर्नल डीएम थे, हमारे कार्यक्रम के दिन पहले कैंसिल कर दिया। हमने कहा कि फरमा दिया तो अम्बेडकर नगर के हैं, मैं सुल्तानपुर का हूँ, सत्य कुमार सिंह चौहान तुम्हारी छाती पर लाठी का हुरा रख के कल कार्यक्रम करेगा। मजबूर होकर के डीएम 1 बजे रात में परमिशन देता है और कार्यक्रम हमारा होता होगा, जिसमें राजनाथ सिंह के बेटे पाटिल सिंह आतिथ्य रूप में आने वाले थे। वह कार्यक्रम बसपा के जमाने में राम आशीष शुक्ला जो हमके खादी ग्रामों बोर्ड के थे, उनके जो है निशाने पर हमारा कार्यक्रम उससे बात पटवाने का जिक्र है और परमिशन डीएम को देनी पड़ी। तो हम लोग लड़ने वाले हैं। डीएम साहब आ रहे हैं, आपका स्वागत है और आप इस बात का आश्वासन दें आपके यहाँ आते हुए ये मेरी बहन आज 1 महीना 13 दिन से बैठी है। क्या कभी आपका जमीन काम किया कि आपकी बहन अपनी बहन के हाथ पर ले लो, अपनी बेटी आए कभी स्टीम साहब इसी कार्यालय में आते हैं ये सर। मैं चाहूंगा स्वरूप सिंह माइक पर रिकॉर्डिंग लगा दें, सीएम साहब रिकॉर्डिंग साहब नाम से सुनिए जल्दी नहीं सुनेंगे तब ठीक जो फोन की बात। आइए सर, आइए हाँ भाई ये साहब आवे ना। अरे पूरा मजाक बन गया आपका, बताइए आप उन करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों आप सब लोग 1 मिनट के लिए खड़े होइए। माताएं बहनें, पहले मैं आप लोगों से एक आश्वासन चाहता हूँ। साथियों 1 हफ्ता 18 तारीख को पूरा हो रहा है, 8वां दिन। अगर सीबीसीआईडी जांच का आदेश नहीं हुआ, माइक चलाओ यार, अरे यार बिना उनके रहे कैसे भाई क्या बोलो भाई चालू है। हेलो साथियों, अगर 7 दिन के अंदर सीबीसीआईडी जांच का आदेश नहीं हुआ तो 18 तारीख को 8वां दिन हो रहा है। 18 तारीख को दोबारा आप सब लोग यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, एक आदमी 10 आदमी लेकर के यहाँ आने का काम करेगा कि नहीं करेगा? यार सारे लोग अगर तैयार है तो हाथ उठा करके हमको बताइए। सब लोग 18 तारीख को दोबारा आने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? साथियों, अगर ये गद्दारी करता है तुम्हारा जिला प्रशासन गुंडा और माफियाओं के दबाव में, तो 18 तारीख को इस प्रशासन से हिसाब करना है।
इस कचहरी में नहीं बैठेंगे, इकट्ठा होंगे हम यहाँ, लेकिन बैठेंगे उसी अम्बेडकर चौक पर, रोड को जाम करके बैठेंगे, और जब तक हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा तब तक अम्बेडकर चौक को हम छोड़ेंगे नहीं। और साथियों, मैं दोबारा आपसे कहना चाहूंगा कि आप सब लोग चाहते हैं कि हमारी बहन को और रणधीर सिंह की हत्या का पर्दाफाश हो, तो 18 तारीख को आना, तब मान करके चलना कि हम आज तो चल रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद भी आना हुआ तो इसके लिए हम सब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग जाने का काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से, माताएं बहनें, सब लोगों से आग्रह करूंगा, नौजवानों में आप सबसे आग्रह करूंगा कि यहाँ से जाने के बाद 18 तारीख को दोबारा यहाँ आने के लिए आज से ही आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे। और आप जाइए और शुरू करिए। उस माफिया की औकात देखना जरूरी हो गया, और जिला प्रशासन को भी इस समाज की औकात बताना जरूरी हो गया। इस समाज को खास लोग समझ लिया कि इनके नौजवानों की हत्या होगी और इस समाज का नौजवान अपने घर में बैठा रहेगा। 18 तारीख को सब लोग, 18 तारीख की तैयारी सब लोग करना शुरू कर दीजिए, और 18 तारीख को इस जिले के प्रशासन की ईट से ईट बजा देनी है साथी। और मैं आपको भरोसा दिलाता कि जितनी संख्या में प्रतापगढ़ के लोग रहेंगे, उससे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के और जिले के लोग भी यहाँ पहुंचने का काम करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के समाज को 18 तारीख को यहाँ पर बुला दूंगा, और डीएम साहब हो चाहे कोई भी हो, एसडीएम कान खोल करके सुन ले कि आज जो धरना हुआ है बिल्कुल गांधीवादी तरीके से हुआ है। हम कानून को मानने वाले हैं और शांतिपूर्ण ढंग से न्याय की मांग करने वाले लोग, लेकिन अगर आपने मजबूर किया हमें अशांत करने का, तो फिर उसको भी आपको झेलने के लिए 18 तारीख को तैयार रहना पड़ेगा। गाड़ी बुक करके सारे लोग अपने अपने गांव से आज ही जाइए और एक गाड़ी बुक कराइए, एक बस बुक कराइए। 10 आदमी का लाठी एक आदमी का बोझ हो जाता है। सारे लोग अपने गांव में चंदा इकट्ठा करके बस गाड़ी करवाना शुरू कर दो। यही से डीएम गए, आप बैठे हुए सारे लोग अपने आंख से देखें। क्या डीएम को 2 मिनट रुक करके आपकी बात सुन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल सुनना था। अगर वो यहीं पर आप बैठे हुए हैं और डीएम इसी रास्ते से गाड़ी से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि डीएम हत्यारों के दबाव में है, और डीएम की नियत रणधीर चौहान की हत्या को लेकर के साफ नहीं है। तुम्हारी नियत साफ है नहीं है, यह तो हम लोगों ने देख लिया है डीएम साहब, लेकिन चौहानों की नियत, इस समाज के इन विस्थापित प्रतापगढ़ के क्षत्रियों की नियत अब यह बन गई है कि रणधीर सिंह चौहान की हत्या में इंसाफ हम लेकर के रहेंगे, इसे तुम रोक नहीं पाओगे। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, भागे नहीं यार। डीएम तो चले गए बहाना बना करके, क्योंकि वो आपके टेबल को वो समझ रहे हैं। कहाँ का बिल्कुल मोबाइल निकाल ले चलो। कहाँ गई हमारी बहन नीतू सिंह जी? एसडीएम साहब, इनके पति की हत्या हुई था, 40 दिन से
24 घंटा बैठे। ये नहीं कहिए कि कौन अपराधी है, ये चाह रही घटना की सीबीसीआईडी जांच हो। अपराधी ऑडियो चला दे यहाँ। कौन है इसका पहला ये देख लीजिए जो हमको शुरू से सुना है, शुरू से चौधरा खान दिखाई थे बिल्कुल ही ना आया आ गया बेइज्जत हो जाएगा। अरे तो आ गया तो बेइज्जत ना कराए तो का तो विश्वास मान ले हमारा नाम ना आया। अब ये बताओ तू आओ तू आओ अरे बड़े भाई तो सब ही नहीं तू खास करावा आवा तू खास करावा ठीक है भाई सीधा पीछे बड़ा भाड़ा चढ़ने करो नहीं तू कब खास कराओगे भाई याद रखिए। अरे बड़े भाई कहाँ है लेंगे आप तो उन्हें अकेले ले लिया हमें सारा कुछ चावल देते हम अकेले साहब एक चीज और भी तय हुआ, अगर एक हफ्ते के अंदर सीबीसीआईडी जांच का आदेश नहीं हुआ तो ये सारे लोग 18 तारीख को दोबारा होंगे। और ये जो आप संख्या हजारों में देख रहे हैं, संख्या कितनी होगी? लाखों में भैया। लेकिन ये तय है कि जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा और सीबीसीआईडी जांच का इस घटना का आदेश नहीं होगा तब तक अब हम लोग चैन से बैठेंगे। सीबीसीआईडी जांच का आदेश तो डीएम साहब ही देंगे, उसकी जांच के लिए तो मुख्यमंत्री की जरूरत है नहीं। आप तो हम लोग इनको ज्ञापन नहीं देंगे, तो आप हमें आश्वासन भी नहीं देंगे तो फिर हम ज्ञापन है कि आपने किसको संबोधित किया? ये जिलाधिकारी, हम महामहिम को किए राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये राज्यपाल को ज्ञापन यहाँ से चला जाएगा। ये जिलाधिकारी को भी ज्ञापन है। जिलाधिकारी को भी मैंने बोला था कि एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम से भी लिखिए। आदेश तो जिलाधिकारी ही देंगे सीबीसीआईडी जांच का, उसको आप लिख करिए, उसको जैसे आप लिख करिए यहाँ पे ऑब्लिक जिलाधिकारी। और हमको हर हाल में सीबीसीआईडी जांच एक हफ्ते के अंदर चाहिए, नहीं होगा आप लिख करिए, यही पे आप लिख करिए या हम जिलाधिकारी को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ये तो एसडीएम साहब है। एक और ले आए यार, ये कुछ लोग जो माफिया किस्म के लोग, अरे यार वही संख्या में साजिश में शामिल, 3 देना पड़ेगा और उन्हें यहाँ का जिला प्रशासन बचाना चाहता है और इससे हम लोग होने देंगे। अब उसके लिए चाहे 18 तारीख को कुछ भी करना पड़े, ये समाज करेगा, चाहे आप जेल में डालेंगे, जो करना होगा आप कर लीजिएगा, लेकिन 18 तारीख से पहले सीबीसीआईडी जांच का आदेश हम लोगों को चाहिए। आइए बहन, आप तो अपने हाल, अरे आप
अपने हाथ से फोटो ले बढ़िया से लाइट लगा हेलो जूम करो जूम जरा बस शोषण दीजिए भाई बात करते हैं CBCID जांच का मैं लाइव के साथियों से भी कहूंगा एक मिनट मामले को आप गंभीरता से वो लें। गए उनको शोषण बोलिए आप कुछ ये भाई ज्ञापन दिया गया है तो हम ये जो चलाइए माइक भाई राज्यपाल को दिया गया है ये जिलाधिकारी के माध्यम से चला जाएगा और जिलाधिकारी महोदय को जो दे रहे हैं उनसे हम व्यक्तिगत मिल करके उनको बता देंगे जो आप लोगों ने जो आपके अध्यक्ष जी ने बताया वो उनको व्यक्तिगत रूप से बता देंगे कोशिश की जाएगी आपकी मदद की जाए तत्काल इसको तत्काल भिजवाया जाए ये कहीं पास अरे जो भाई है मैं कह रहा हूँ मैं खुद ही जाकर के बात परमिशन गैस कह रहे हैं परमिशन लिया जाए जाके बात कर लेंगे जैसा आपने बताया बात कर लीजिए सर हाँ तत्काल भिजवाया जाए और एक हफ्ता और बैठेंगे समाज इनके तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लोगों को बताओ क्या बात भारत माता की भारत माता की क्षत्रिय राजपूत समाज जिंदाबाद साथियों 18 तारीख तक के बस ज्ञापन दिया गया है 18 तारीख तक के 18 तारीख तक बस 18 तारीख तक मतलब 18 तारीख को हो जाएगा 17 तारीख तक और ये आप भरोसा रखिए साथ कि ये माफियाओं के दबाव में है जब तक आपका जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक ये इस बात को मानने वाले नहीं है। इसलिए 18 तारीख को आपको आना ही पड़ेगा। बिना आए 18 तारीख को ये मानने वाले नहीं है। इसलिए ये मान के मत जाइए कि आज आपका काम हो गया। 18 तारीख की तैयारी मुकम्मल करिए और 18 तारीख को जिस तरह से डीएम सामने से गए हैं उनकी औकात भी 18 तारीख को बताना है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा साथ बहुत सारे हम लोग डीएम वगैरह वगैरह देखे लेकिन इस तरह से संवेदनहीन डीएम हमने आज तक नहीं देखा जो इतना संवेदनहीन हो कि 41 दिन से कोई बहन यहाँ पर बैठी हो और उसके समर्थन में हजारों लोग बैठे हो और एक बार भी गाड़ी से उतर करके उस बहन का हाल चाल लेने के लिए नहीं आ रहा है देख देख के चला जा रहा है। इसका मतलब वो गुंडे और माफियाओं के साथ खड़ा है। ये जनतंत्र है या लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जनता के आगे कुछ नहीं है। 18 तारीख को डीएम को न्यूज की औकात बना देनी है कि जनता के सामने तुम्हारी औकात क्या है। इसलिए साथियों 18 तारीख की आप पूरी मुकम्मल तैयारी करिए और बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचने के लिए मुकम्मल गाड़ी और साधन और व्यवस्था आप लोग बनाने का काम करिए। मोबाइल नंबर सबसे ले लेके आए मैं बहुत ज्यादा न करते हुए इन्हीं चंद शब्द और भाइयों में कहूंगा इतने सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं 7 दिन यह बहन और बैठेगी तो मैं आप सबसे कहूंगा कि इन 7 दिनों में मेरे भाई जरूर घंटे 2 घंटे का समय निकाल करके दिन में आकर के इस बहन के साथ बैठ करके अपनी एकता का परिचय जरूर देने का काम करेंगे और प्रशासन को बताने का काम करेंगे कि ये बहन अकेली नहीं है और पूरा समाज इसके साथ खड़ा हो गया। इसलिए कल से संख्या यहाँ पे कम नहीं होनी चाहिए। पूरे जिले के मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि कल से जो भी जिसके भी अंदर थोड़ा बहुत छाती तो जिंदा होगा वो आकर के इस बहन के साथ जरूर घंटे 2 घंटे समय देगा और प्रशासन को बताने का काम करेगा कि हम बस एक दिन 7 दिन बिता रहे हैं 8वें दिन तुम्हें बताने का काम करेंगे। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद हमारी माता। सबका नंबर लिखवा लीजिए। बैठ जाए एक बार सर सब लोग बैठ जाए, नाश्ता पानी करें, व्यवस्था है, जल पान की व्यवस्था